दोस्तों नमस्कार। डेली रीड बुक में आप सभी का स्वागत है। अभी हम लोग लुसेंट समान विज्ञान पढ़ रहे हैं और इसमें 583 तक के प्रश्न पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं। आज 584 से 639 तक के प्रश्नों को पढ़ेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अब स्टार्ट करते हैं। मनुष्य के शरीर में पैरों की हड्डियां हैं। मनुष्य के शरीर में पैरों की हड्डियां हैं फिबुला और टिबिया। आंसर बी होगा। मानव शरीर में दो हड्डियां आपस में कैसे जुड़ी रहती हैं? तो अस्थिबंध यानी लिगामेंट द्वारा। हड्डी को हड्डी से लिगामेंट जोड़ता है, जबकि हड्डी को मांसपेशी से टेंडन जोड़ता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में वर्टिब्रेटा निम्नलिखित में से किसका भाग है? तो वर्टिब्रेटा है रीढ़ की हड्डी का भाग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अक्षीय अस्थि नहीं है? तो कंधा एक अक्षीय अस्थि नहीं है। अगला प्रश्न है, डैश एक मानव हड्डी का जोड़ नहीं है? तो मैक्रो मानव हड्डी का जोड़ नहीं है, जबकि बॉल और सॉकेट, ग्लाइडिंग और सैडल हड्डियों के जोड़ का एक भाग है। हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती है? तो हमारे शरीर में 639 मांसपेशियां होती है। इसे याद करने के लिए आप इसे बोल सकते हैं 639। अगला प्रश्न है, एक मानव शरीर में अनैच्छिक मांसपेशियां कहाँ होती है? तो ये होती है दिल में यानी हृदय में। नेत्र गोलक को नियंत्रित करने के लिए कितनी मांसपेशियों का इस्तेमाल किया जाता है? तो 6 मांसपेशियों का इस्तेमाल किया जाता है नेत्र के गोलक को नियंत्रित करने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा अंग मानव महिला प्रजनन प्रणाली से संबंधित नहीं है? तो ये शुक्रवाहिका मानव महिला प्रजनन प्रणाली से संबंधित नहीं है, जबकि गर्भनाल, गर्भाशय और अंडाशय महिलाओं में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर के निम्नलिखित भागों में से किस एक में शुक्राणु डिंब को निषेचित करता है? तो डिंबवाहिनी नली, जिसे कहते हैं फैलोपियन ट्यूब। अगला प्रश्न है, कृत्रिम वीर्य सेचन प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसको या किनको स्त्री के गर्भाशय में प्रविष्ट कराया जाता है? तो केवल शुक्राणु को। आंसर सी होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति टेस्ट ट्यूब बेबी की परिघटना को सही रूप से निरूपित करती है? तो आंसर होगा सी, जब निषेचन बाह्य होता है और विकास आंतरिक होता है। अगला प्रश्न है, एमनियोसेंटोसिस एक तरीका है जो बताता है भ्रूण के लिंग को, जैसे अल्ट्रासाउंड भी बताता है वही। निम्नलिखित में से कौन सा अंग एक ग्रंथि नहीं है? तो पित्ताशय एक ग्रंथि नहीं है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि निम्नलिखित में से कौन सी है? तो ये है थायराइड। थायराइड सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि निम्न में से कौन सी है? तो ये है पीयूष ग्रंथि, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि। इसे पीयूष ग्रंथि को ही मास्टर ग्लैंड कहा जाता है और पीयूष ग्रंथि मानव मस्तिष्क में पाया जाता है। मानव के मस्तिष्क में पीयूष ग्रंथि पाया जाता है। थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ है? तो थायराइड ग्रंथि मानव के गला में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, गल ग्रंथि यानी थायराइड का क्या कार्य होता है? तो ये उपापचय का नियंत्रण करता है। आंसर सी होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा हार्मोन थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित नहीं होती है? तो थाइमोसिन। थाइमोसिन थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित नहीं होता है, जबकि थायरोक्सिन, कैल्सिटोनिन और ट्राईआइडोथाइरोनिन ये थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मास्टर ग्रंथि कहलाती है? तो पीयूष ग्रंथि को ही मास्टर ग्रंथि कहते हैं। पीयूष ग्रंथि शरीर के किस स्थान पर स्थित होती है? तो मस्तिष्क के आधार में।
यानी मानव मस्तिष्क में यह उपस्थित होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा स्रावित नहीं होती है? तो सोटेटोएस्टेटिन पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा स्रावित नहीं होती है। जबकि पीयूष ग्रंथि द्वारा कौन से स्रावित होती है? तो देख लेते हैं, थायराइड उत्तेजक हार्मोन, प्रोलैक्टिन, वैसोप्रेसिन। वृद्धि कर हार्मोन बनाया जाता है पीयूष ग्रंथि द्वारा। पीयूष ग्रंथि द्वारा वृद्धि कर हार्मोन बनाया जाता है, यानी ग्रोथ हार्मोन पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। मनुष्य के शरीर की वह ग्रंथि जो एंजाइम और हार्मोन दोनों स्रावित करती है तो अग्नाशय है, जो एंजाइम और हार्मोन दोनों स्रावित करती है, यानी पाचक ग्रंथि भी है ये। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि इंसुलिन का स्रावन करती है? तो अग्नाशय इंसुलिन का स्रावन करती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन मानव शरीर में कोशिकाओं द्वारा ग्लूकोज के अंतःग्रहण के लिए अनिवार्य है? तो यह है इंसुलिन। अगला प्रश्न है, कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा यानी रक्त में शर्करा की मात्रा नियंत्रित करती है? तो इंसुलिन करती है। अगला प्रश्न है, पैनक्रियाज की कोशिकाएं जो इंसुलिन उत्पन्न करती है क्या कहलाती है? तो ये कहते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, आइलेट्स की द्वीपिकाएं। मानव शरीर में आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहाँ पाए जाते हैं? तो ये अग्नाशय में पाए जाते हैं। इंसुलिन रुधिर शर्करा को बढ़ाती है, इंसुलिन रुधिर शर्करा को बढ़ाती है। अगला प्रश्न है, इंसुलिन एक प्रोटीन है। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन का स्राव करती है? तो एड्रिनल ग्रंथि सेक्स हार्मोन का स्राव करती है। मनुष्यों में निम्नलिखित में से कौन सा आपातकालीन हार्मोन है? तो एड्रीनेलिन मनुष्यों में आपातकालीन हार्मोन है, इसे ही लरो और उरो हार्मोन कहा जाता है। मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होती है, तो मानव शरीर में थाइमस ग्रंथि से रक्तचाप को नियंत्रित किया जाता है। थाइमस ग्रंथि जिस हार्मोन को पैदा करती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं थाइमोसिन। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में निम्नलिखित हार्मोनों में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फॉस्फेट का विनियमित करता है? इसका आंसर होगा पराव2 हार्मोन, आंसर सी। अगला प्रश्न है, हार्मोन का उदाहरण है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन है, जबकि रेनिन, पेपरिन और साइटोसिन ये हार्मोन नहीं है, ये पाचक एंजाइम है। निम्नलिखित में से कौन सा एंटी डायूरेटिक हार्मोन है? तो वैसोप्रेसिन एंटी डायूरेटिक हार्मोन है। मानव शरीर में प्रोस्टेट एक क्या है? प्रोस्टेट एक ग्रंथि है। अश्रु ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? तो नेत्र गुहा में अश्रु ग्रंथि स्थित होती है। मीबोमियन ग्रंथि किसमें स्थित होती है? तो आँख में मीबोमियन ग्रंथि पाया जाता है। स्तनपाइयों में श्वेत ग्रंथियाँ मूलतः संबंधित है, तो यह है ताप नियमन से। निम्नलिखित में से कौन सा मादा हार्मोन है? तो यह है एस्ट्रोजन मादा हार्मोन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दूध का स्राव होने में भूमिका निभाता है? तो ये होते हैं ऑक्सीटोसिन की वजह से दुग्ध ग्रंथियों में दूध का स्राव होता है। मनुष्य के नवजात शिशु को स्तन ग्रंथि से निकले पहले स्राव को पिघलाया जाता है, जिसे कोलेस्ट्रम कहते हैं। कोलेस्ट्रम डैश प्रदान करता है? तो ये प्रदान करता है रोग प्रतिरोधक शक्ति। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर चुनना है। तो एड्रेनलिन गुस्सा और डर को नियंत्रित करता है। एस्ट्रोजन हार्मोन महिलाओं में उपस्थित होता है।
इंसुलिन ग्लूकोज को नियंत्रित करता है और फेरोमेन साथी आकर्षित करना, गंध ग्रहण करना के लिए आवश्यक है। इस प्रकार आंसर सी होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित का सही ढंग से मिलान कीजिए। कोलीप के हार्मोन, ये पैराथायराइड है। एस्ट्रोजन अधिवृक्क ग्लैंड से। प्रोलैक्टिन पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है और मेलाटोनिन ये पीनियल ग्लैंड द्वारा स्रावित होता है। तो आंसर सी होगा। मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनः विकसित या पुनः सृजित हो जा सकता है, यह है दिमाग। ये गलत है। मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनः विकसित या पुनः सृजित हो जाता है, ये तो दिमाग तो नहीं होगा, ये गलत है। ये होगा जिगर यानी लीवर। लीवर पुनः विकसित हो जाता है। यूस्टोकी नालिका मानव शरीर के किस भाग में स्थित होती है? ये होती है नाक में। मानवों में सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? तो ये त्वचा होता है। हमारे शरीर में त्वचा की सतह के नीचे वसा किसके विरुद्ध अवरोधक का कार्य करती है? शरीर से ऊष्मा की हानि। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में जल का अवशोषण हो सकता है? वृक्कीय नलिका में और बृहदान्त्र में। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स एक क्या है? यह एक अवशेषी अंग है। जीवन बनाए रखने के लिए ऊर्जा चाहिए। निम्नलिखित में से किस एक प्रक्रम द्वारा ऊर्जा प्राप्त होती है? तो उपापचय द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा जैव रूपांतरण मानव शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है? ये कहता है एडीपी से जो बनता है एटीपी, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। इस वीडियो में इतना ही, और इसके बाद के प्रश्नों को नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।